तो तीसरी आती है तुम्हारी कौन सी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको अपन बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसके कारण होती है, तो ये होती है तुम्हारी बी और टी सेल्स के कारण। इनको आप लिम्फोसाइट सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट सेल। ये जो है तुम्हारी टी लिम्फोसाइट जो बनती है, ये दोनों की दोनों बनती है तुम्हारी बोन मैरो में, और वो भी रेड बोन मैरो। कौन सी, रेड बोन मैरो, यानी कि लाल अस्थि मज्जा में। और इनका मैच्योरेशन कहां पर होता है, मैच्योर और डिफरेंशिएट, यानी कि इनकी वृद्धि और परिपक्वन कहां पर होता है, थाइमस ग्रंथि में, ध्यान रखेंगे। इसीलिए इनको टी सेल बोला जाता है। टी से आया क्या, थाइमस से आया क्या, टी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनको। ये 4 प्रकार की सेल्स होती हैं, इनके कार्य के आधार पर, इनके फंक्शन के बेस पर, है ना। एक होती है तुम्हारी टी एच, इसके ऊपर बोलते हैं हेल्पर टी सेल, यानी कि टी सहायक कोशिकाएं। एक तरह का एक कमांडर का काम करती है। कमांडर का काम क्या होता है, आदेश देना। ठीक है, तो ये आदेश देने का काम करती है। एक होती है तुम्हारी टी सी या टी के, यानी कि साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल, यानी कि टी मारक कोशिकाएं। ठीक है, क्या होता है, क्या काम करती है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया गया, है ना, तो वायरस बैक्टीरिया गया तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी फेल हो गया, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब ये तुम्हारा वायरस या बैक्टीरिया पहुंच गया ब्लड के अंदर। किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर मिलेंगे इसको सैनिक टी सेल और बी सेल, यानी कि टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी सेल्स में से जैसे ये ब्लड के अंदर पहुंचेगा, ये टी एच हेल्पर सेल क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, यानी कि ये कमांड देगी किसको, टी सी सेल को। इसको कमांड देगी कि भाई कोई आया है शत्रु, उसको क्या कर दो, उड़ा दो, है ना। उसको ये एक तरह की ये समझ लो कि चाकू भाले लेकर के क्या बैठे, तैयार बैठे सैनिक बॉडी के अंदर। जैसे ही कोई गया, है ना, शत्रु या कोई वायरस बैक्टीरिया वगैरह, वो उसमें जाकर के भोंक देते हैं चाकू। इस तरह से कुछ केमिकल्स रिलीज करती है सेल्स, और वो केमिकल उस वायरस के अंदर क्या हो जाएगा, घुस जाएगा, तो वायरस में छेद कर देती है जाके। जैसे छेद होता है वायरस में, तो क्या होता है, वायरस में भरता है पानी, और पानी से वो क्या हो जाता है, फट जाता है। इधर देखो बी लिम्फोसाइट का भी सेम काम है, ये लाल अस्थि मज्जा में ही बनती है, और यहीं पर इनका क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। इसीलिए इनको बोला जाता है क्या, बी सेल, यानी कि बोन मैरो में बन रही है, और बोन मैरो में क्या हो रहा है, इनका मैच्योरेशन हो रहा है, और तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो बोन से आया क्या, बी, क्योंकि इनका नाम पड़ा है जहां पर ये मैच्योर हो रही है, उसके बेस पर। ये बोन मैरो में मैच्योर हो रही है, इसलिए बी लिम्फोसाइट। ये तुम्हारी थाइमस में मैच्योर हो रही है, इसलिए टी लिम्फोसाइट। इनमें से कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, प्लाज्मा सेल में बदल जाती हैं, और कुछ कोशिकाएं स्मृति बी कोशिकाएं बन जाती है, यानी कि मेमोरी बी सेल्स बन जाती हैं। ये प्लाज्मा सेल क्या करती है तुम्हारी, जैसे ये क्या कर रहा था, ये चाकू लेकर के भौंक रहे थे इसको, है ना, किसको, वायरस को छेद कर रहे थे उसमें से। लेकिन ये क्या करती है, ये दूर से ठाई करती हैं, है ना। ये भौंकने नहीं जाती है उसमें, दूर से क्या करती है, मारती हैं, गोलियां छोड़ती हैं, गोलियां, है ना, बुलेट छोड़ती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज क्या करती है, एंटीबॉडीज जैसे वायरस वगैरह आया, है ना, अपनी बुलेट छोड़ती है, एंटीबॉडीज छोड़ती है ब्लड में, और वो जो एंटीबॉडीज है ब्लड में जाकर के उनको क्या कर देती है, पकड़ करके खत्म कर देती है वायरस वगैरह जो भी है, और हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र, ये काम करता है। ठीक है।